मरते समय भी इंसान को सरल होना पड़ता है। ठीक है, मुनिराज बन के उन्हें लेटाया नहीं जाता, क्योंकि वे पहले ही अंदर बाहर से सरल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मरने के बाद सरल नहीं करना पड़ता। पर सुदर्शन इंसान सरल मरते समय भी नहीं हो पाता, इसलिए मरने के बाद उसे सीधा किया जाता है। जब मरने के बाद सीधा होना ही पड़ेगा, माँ मरने के बाद जब सीधा होना ही पड़ेगा, तो मरने से पहले ही सीधे हो जाओ ना, मरने से पहले ही सीधे हो जाओ ना। कभी कभी सुई में धागा डालकर देखा आपने? कितना कितना प्रैक्टिकल जीवन हमारे लिए आचार्यों ने बताया है। शायद वहां तक हमारी दृष्टि गई ही नहीं है। देखा कभी आपने? सुई याद करना, याद कर लेना, जब जब सुई में धागा आपने डाला होगा, वह सुई एक हाथ में पकड़ी है, दूसरे हाथ में धागा है, पहली प्रयास करते ऐसे डालो डालो डालो, जाता है? बोलो ना, जाता है? नहीं जाता है, फिर क्या करते? नहीं जाता है तो फिर क्या करते? पहले धीरे से, और फिर इतने छोटे से सुई के छेद में धागे को जाने के लिए मां सीधा होना पड़ा। ध्यान रखना, एक छोटे से सुई में धागे को जाने के लिए सीधा होना पड़ा। फिर तुम्हें भी वहां जाने के लिए पहले सीधा होना पड़ेगा, पहले सीधा होना पड़ेगा। और मात्र सीधा नहीं, पहले तुम्हें झुकना पड़ेगा, मुलायम होना पड़ेगा। मुंह में धागा क्यों लिया था? बोलो ना, मुंह में धागा क्यों लिया था? उसे मुलायम करने के लिए, उसमें मृदुता लाने के लिए, उसमें विनय लाने के लिए, उसमें झुकाव लाने के लिए। जैसे ही धागा मुलायम हो जाता है, वह सरल हो जाता है। एक जमींदार थे, बहुत बड़े सेठ थे, जमींदार थे, तो फिर पैसों की कमी थी नहीं, और जमींदार थे तो दिखावा भी करना जरूरी था। उन्होंने सोचा कि गांव के सभी नगरवासियों को, दीनहीन गरीब छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, क्यों ना इस बार हम दावत दे दें, उनको सबको भोजन करा दे। निर्णय हुआ, दिनांक तारीख वार सब तिथियां तय हो गई, पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। अब सेठ ने बुलाया है, जमींदार ने बुलाया है, तो हर कोई जाना चाहता है। और पहली ऐसी दावत थी कि जो सबके लिए थी, किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ना गरीब ना अमीर ना छोटा ना बड़ा, सबके लिए एक सी दावत थी। और ऐसे विशेष विशेष मिष्ठान, ऐसी विशेष विशेष मिठाई और सामग्री बनी थी, देखना तो क्या, गांव वालों ने उसके नाम भी नहीं सुने थे। अब दिखावा करना था, मैं की इमेज, प्रशंसा, दिखावा करने के लिए खूब तैयारी की। आजकल शादी ब्याह में होता क्या है, खाते कितना सा है, क्यों माता, खाते कितना सा है और दिखावा कितना सारा होता है। करोड़ों के खर्च मात्र उस दिखावे के चक्कर में हो रहे हैं। उसने भी सुंदर मिठाई और पकवान क्या क्या जो दुनिया भर का कर सकता था वो कर लिया। सबको हम आमंत्रण मिल गया, पर पूरे गांव का जेवनार करना था, भोजन करना था, तो कितनी व्यवस्था होती। घर के तो लोग वैसे ही यूं कुछ काम नहीं करते, तो उन्होंने सोचा जो पुराने पहचान के लोग नगर में रहते हैं, उनमें से किसी को ड्यूटी दे दे परसदारी की। भोजन तो बनाए, आप सेठ थोड़ी झुक के परसेगा किसी को। आज जैसे बफे की सिस्टम थोड़ी है, गिद्ध भोज, अपना टेबल उठाओ, अपने थाली उठाओ, जो चाहिए उसमें से उठाओ, रखो और चले जाओ। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। बिठाल कर प्रेम से पूछते हुए भोजन कराया जाता था, जेवनार कहते थे। बिठाया गया, परोसने वाले एक दंपति था, उस सेठ का पुराना परिचित, बहुत गरीब था। उसने सोचा दोनों काम हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा, उनके लिए कुछ धन पैसा आदि देकर उनका 2-4 दिन की आगे की व्यवस्था हो जाएगी। पर जो जिसकी आदत होती है माँ, वो आदत नहीं जाती।
दंपति से तो कह दिया, पर जब से सूचना मिली थी कि मुझे परसदारी करने जानी है, तब से उस माँ के दिमाग में चक्रव्यूह शुरू हो गया था। क्योंकि माँ कौन थी? माँ थी। माया इतनी सहज चक्रव्यूह बनाती है। उसने भी चक्रव्यूह बनाया कि आज तक हमने दूध घी कभी घर में देखा नहीं, खाया नहीं है। सेठ ने, जमींदार ने इतने अच्छे पकवान बनाए हैं, दूध घी बना होगा। इस बार मैं अपने पति को स्वयं अपने हाथ से परोसूंगी। सबको परोसना ही है, उनको भी परसदारी करूंगी, उनको भी इतना डटकर खिलाऊंगी कि 2-4 दिन खाना ना पड़े। दूध घी जो मिष्टान बने ठूस ठूस के भरेंगे। उसने तो चक्रव्यूह रच लिया, पर चक्रव्यूह रचने वाला ये भूल जाता है, जो रचता है वही आज फंसता है। उसने बढ़िया जैसे ही सबको परसदारी की, और पुण्य के नियोग से कह दो या उसका ऐसा विचार, ऐसा कार्य कह दो कि उसको सबसे आखिरी में, मतलब भोजन के आखिरी में या साथ में ही घी का डिब्बा मिला। क्या मिला माँ? घी का डिब्बा, घी परोसने के लिए मिला। क्या किया होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप होते तो आप भी शायद वही करते जो उस पत्नी ने किया। सबको चम्मच चम्मच से घी परस रही थी, क्योंकि सेठ का था, सेठ सामने खड़ा था। एक चम्मच, दूसरे को एक चम्मच, चम्मच चम्मच, कभी रोटी पे कभी। अब जमींदार था तो दिखावा तो करना ही था। इतना बड़ा डिब्बा और उसमें से वो चम्मच चम्मच सबको घी पिलाती थी, मतलब दिलाती थी। अब उसने दिमाग लगाया, अब 2-4 नंबर बाद पतिदेव का नंबर है। अब उसने चम्मच, जिस चम्मच से घी डाल रही थी, वह चम्मच जान के डिब्बे में अंदर छोड़ दी। अब घी में हाथ तो माँ डाल नहीं सकते। अब क्या किया जाए? अब नंबर आया था पतिदेव का, और उसको चम्मच थी नहीं, चम्मच मंगाने का समय नहीं था। उसने डिब्बे से ये दिखाने का प्रयास किया, मैं तो जैसे सबको दे रही ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से दे दूंगा। देते देते थाली भर घी कर दिया। अब पति को कुछ पता ही नहीं, वो कह रहा है कैसे खाऊं, वो आंख दिखा रही, चुपचाप खा लो, सब लोग देख रहे। वहां मुंह से तो कह रही है अरे अरे गलती हो गई सेठ जी, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। अब थाली से कैसे वापस ले लूं, वो चम्मच अंदर गिर गई थी, वो डिब्बा ऐसे हो गया था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो इधर चिल्ला रही थी और वो कह रहा है इतना घी कैसे खाऊं। वो आंखें बड़े करके देख, खा रहा है कि नहीं शांति। अब वो भी घबरा गया बेचारा, क्या करूं। वो तो सोच रहा था कि अलग कर दूंगा, इतना घी जिंदगी में जिसने घी खाया ही नहीं, सूंघा नहीं, वो ठीक है, पसंद होना और पचा पाना बात अलग होती है। तो अब वो तो परेशान विकल्प में था। अब सेठ जी का घी है, हमारे अच्छे संबंध है, सेठ जी को मतलब नहीं था, खा भी लेता तो क्या जाता, उसके पास तो बहुत कुछ था, इतना बड़ा जमींदार था। पर सब लोग देख रहे थे, समझ रहे थे। तो वो मुंह से तो ये कह रही थी अरे ये गलती हो गई सेठ जी, क्षमा कर लेना, मेरे पैसे काट लेना, इतने कम कैसे दे देना, अब मैं क्या करूं, वो तो गिर गया। सेठ जी वहां से तो कह रहे चिंता नहीं करो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो भी सोच रहा था कि अलग कर दूं, किसी दूसरे के और के काम में आ जाएगा, अभी मैंने भोजन शुरू ही नहीं किया है। तो वो तो खाली करने के लिए तैयार था, पर वो आगे भी जाती, मुड़ के देखती, बार बार आंखें, खा रहे कि नहीं, खा रहे कि नहीं। वो अब वो बेचारा क्या करता, बेचारा क्या करता योगेश। होम मिनिस्टर के आगे किसी प्राइम मिनिस्टर की चलती कहाँ है। उसने एक बार आग दिखाई तो भाई अब उसको वो पूरी थाली उठानी पड़ी और उसने घी पी लिया। पत्नी खुश कि चलो आज जिंदगी भर का घी मैंने उसको खिला दिया। अभी तक कभी घी सूंघा नहीं था, खाया नहीं था, आगे भी पता नहीं खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरी थाली भर के, और सेठ के यहाँ जीवनार्थी भोजन था, छोटी आप जैसे बफे प्लेट थोड़ी ना, थाली थी भरी हुई। और
पूरा भरा हुआ वो डिब्बा उससे कुल्हड़ने के बाद अब वो पूरा पी रहा है, गले के नीचे नहीं उतर रहा है। वो पुनः देख रहा है, अम्मा छोड़ दो मैं थाली। वो नहीं जा रहा है, वो फिर आंखें दिखाए, फिर आंखें दिखाए। अब क्या करता बेचारा, मरता क्या नहीं करता। बीबी के सामने तो फिर तो क्यों सुदर्शन, किसी के कुछ चलती थोड़ी ना है, माननी ही पड़ती है। उसने पूरी थाली रुक रुक के जैसे बनी गटक ली। और इधर खुश हो रही थी पत्नी कि देखो मैंने आज घी पिला दिया, अमृत पिला दिया, आप तो मज़ा आ गया। इतनी खुश हो रही थी। अब जिसने ज़िंदगी में घी खाया नहीं, चम्मच भर और थाली भर घी पिएगा क्या होगा, थाली भर घी पिएगा क्या होगा। उसकी बेचैनी हो गई, घबराहट होने लग गई, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। और पता चला शाम तक ऐसी स्थिति बनी कि घी पीते पीते अमर होने की जगह मर गया। वो जो दूसरे को ठगती रही थी, कौन, वो पत्नी ये दिखाना चाहती थी कि मैं तो घी खिला रही हूँ, मैं मायाचारी नहीं, मैं तो सही में धोखे से वो गिर गया। पर चक्रव्यूह दूसरे के लिए रचा था, फंसा कौन, फंसा दूसरा कोई नहीं है, स्वयं ही फंस जाता है, स्वयं ही फंस जाता है। और इतना ही नहीं, अब पति चला गया, खाने पीने की घर में व्यवस्था थी नहीं, वही जो कुछ भी कमा के लाता था वो चला गया। उसके वियोग में 8-15 दिन में वो भी भूखी भूखी वो खा के मर गया और ये बिना खाए मर गई। दोनों बेचारे दूध घी के विकल्प में मर गए। और मरकर उसी सेठ, उसी जमींदार के घर में एक गाय बनी और एक बैल बना। अब निकालो दूध, अब वो दूध और ये बैल, दोनों गाय दूध। क्योंकि माया तिर्योग्यो नस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच पर्याय ही मिलती है, तिर्यंच पर्याय मिलती है। मत करो छल कपट, मत करो छल कपट। माँ शिविरार्थियों, हम साधना करने के लिए आए हैं, कम से कम बचे हुए 7-8 दिन साधना करो, बाकी तो जिंदगी भर आसाधना विराधना तो करनी ही करनी है। जो समय मिला है उसमें जितनी अधिक से अधिक साधना कर सकते हो करो। कुछ विषमता है, गुरु आज्ञा लेकर काम करो, पर मनमानी करोगे, ये जो तुम्हारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था जो व्यवस्थापकों ने ज्ञानियों की है, अगर आपने सही शिविरार्थियों साधना नहीं की, तपस्या नहीं की है, तो मायाचारी करने के कारण से, छल कपट करने से अगली पर्याय में तुम्हें भी उनका कर्जा बैल बनकर चुकाना पड़ेगा, बैल बरकन चुकाना पड़ेगा। जो कर्जा लेकर जाता है ये मात्र कर्जा नहीं, ऐसा छल कपट करते हुए किसी का कर्जा लेकर जाता है, उसकी साधना के लिए सहयोगिता मिलने पर भी साधना नहीं कर पाना। समाज तुम्हारे लिए भोजन दे रही है, सब कुछ व्यवस्था कर रही है, और तुम फिर भी उसमें छल कपट कर रहे, मायाचारी कर रहे, साधना नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं, कहीं क्लास छोड़ रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं दूसरी इधर उधर की बातें चल रही है, कहीं चेस खेल रहे, कोई पत्ते खेलने का विचार कर रहा है, कोई गप्पे, कोई हाथी हथनी की बातें कर रहा है। क्या फल मिलेगा? तुम भी ज्ञानी वही जाके हाथी हथनी तिर्यंच ना बन जाओ, ये विचार कर लेना। आपको आपकी साधना के लिए, तपस्या के लिए ये इतनी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने प्रदान की है। अगर वह व्यवस्था का दुरुपयोग तुम कर रहे हो, कमरे से निकल आए, वही लाइट पंखा सब चल रहा है, पाप आपको 100 गुना नहीं, उससे भी कई अधिक गुना लगेगा। आपको साधना करने के लिए व्यवस्था मिली थी, और अगर आप साधना नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को ही ठग रहे हो, छल कर रहे हो। समझो, सोचो, विचार करो, क्या करे क्या करे क्या करे। समझ नहीं पा रहे आज के इंसान को, समझ नहीं पा रहे आज के इंसान को। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है दुनिया में, पर गिरगिट से तो ज़्यादा रंग इंसान बदलता है आज दुनिया में।
गिरगिट को कहते हैं वो देखो रंग बदल रहा है, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। आज के भक्त भी तथाकथित ऐसे ही है, जहाँ जाते हैं वैसा स्टेटस और वैसा रंग बदल कर रहते हैं। लग जाए कि हाँ मैं आपका ही हूँ, होते किसी के नहीं है, होते किसी के नहीं है, होते किसी के नहीं है बेटा, होते किसी के नहीं है। रंग और स्टेटस बदलने से काम नहीं होता, बदलना ही है तो अपने मन के परिणाम और अपने बाहर की परिणति को बदल ले, तेरा जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। दिखावे के स्टेटस कभी काम में नहीं आते रोहित, ना मोबाइल के स्टेटस काम में आते हैं, ना जीवन के दिखावे के स्टेटस काम में आते हैं। काम में कोई आता है तो तेरे भीतर की सरलता, दूसरा कोई काम में नहीं आता। समय हो गया है, समय हो गया है, सरल हो लो, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, क्योंकि आपकी सरलता ही आपको लौकिक पारलौकिक ऊंचाइयों को देने के लिए निमित्त बनेगी। अन्य कोई साधन, अन्य कोई साधन बनने वाला नहीं है। ये साधना का समय है। कुछ समय हम ईमानदारी से शिविरार्थियों साधना करें, क्योंकि वही साधना आपको 355 दिन भारी पड़ सकती है। मतलब भारी से मतलब 355 दिन तक आपको वह कार्यकारी बन सकती है। समय हो गया है, जाओ। नहीं हुआ? भूख नहीं लगी? अभी समय है, अभी समय है, सरल हो लो। पुनः पता नहीं नरकों में टुकड़े करते करते कितने सरल कर जाएंगे। मरने के पहले सरल होना ही है, तो अभी से ही सरल हो जाए तो काम बन जाए। पर व्यक्ति चाहता नहीं है, सोचता ज़रूर है, पर बढ़ जाता है जी, करता नहीं है। कोई पूछे ना, कोई पूछे बढ़ जाते हैं जी कि भाई बताओ हमारी गलती क्या है, उससे हाथ जोड़कर कहना भाई मुझे कोई गलती करती नहीं है, कहनी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही सती जी गलती पूछता है और पुनः गलती बताओ तो पुनः स्वयं ही चढ़कर बैठता है कि ऐसा है ही नहीं। इसलिए पहले तो गलती करे ही ना, और करी है माँ तो स्वीकार करते हुए सरलता के साथ सुई के छेद में जैसे धागा मार्दव और आर्जव के साथ जाता है, ऐसे ही ईशु गति से मोक्ष जाने के लिए हमें मार्दव आर्जव धर्म का ही आलम्बन लेना पड़ेगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।